Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's Hareem and today my topic is all about overthinking. ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग सोचते हैं कि वो लोग ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक है, वो जो भी फील करते हैं, वो जो भी शेयर करते हैं, वो ओवर थिंकिंग में कंसिडर किया जाता है. ठीक है, पहली बात, कोई भी ओवर थिंक नहीं कर रहा होता. ओवर थिंकिंग एक पॉइंट होता है, जब वो पॉइंट रीच हो जाता है तो उसके बाद एक ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है. ठीक है, तो कोई भी ओवर थिंक नहीं कर रहा होता, वो इग्नोर किया जा रहा होता है. क्योंकि ओवर थिंकिंग का आपको तब तक पता नहीं चलता, तब तक पता नहीं चलता जब तक आपको कोई ये ना बोले कि तुम ओवर थिंक कर रही हो. ठीक है, और तुम्हें तो हर चीज़ में ज़्यादा सोचना होता है, हर चीज़ में इतना ज़्यादा थॉट्स डालने होते हैं कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्स्ट हो जाती हैं या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी सी दूर चली जाती हैं. देन यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू मेक इट अंडरस्टैंड कि असल में क्या चीज़ें हैं, असल में क्या बातें हैं. राइट, सो टुडे वी विल गोना टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग. कोई भी ओवर थिंक नहीं कर रहा होता, वो इग्नोर हो रहा होता है उस टाइम पे. तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं या एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करते हैं जो आपको फील होता है. मतलब तुम्हारा दिल कह रहा है तुम्हें कि भाई कुछ सही नहीं है, मगर लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम ओवर थिंक कर रही हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो. और किसी पॉइंट पे आके ये बात सच भी लगने लगती है कि क्या पता शायद फील करना ही प्रॉब्लम है, ना करो तो ही बेहतर है, तो ही मसले हल रहेंगे. मगर सच ये होता है कि कोई भी ओवर थिंक नहीं कर रहा होता या तुम ओवर थिंक नहीं कर रही होती, तुम इग्नोर हो रही होती हो. It is not a negative comment, it is not a negative thought, but overthinking starts from a certain point. It never starts when your life is going okay, when your partner is going fine, when your family is going fine, when your job is going fine, and you start overthinking why everything is going fine. Never, right? So this is something कि तुम बिहेवियर्स को लेके अपने सराउंडिंग्स में अनक्लियर हो. कोई इनकंसिस्टेंट है तुम्हारे यार पर, कुछ चीज़ इनकंसिस्टेंट चल रही है और तुम्हारा उन सब चीज़ों पे रिएक्ट करना कि वो इनकंसिस्टेंट क्यों है, वो कंसिस्टेंट क्यों चल रहा है, वो बिहेवियर क्लियर क्यों नहीं है. इन सब चीज़ों को अगर तुम सोचोगी तो वो कन्फ्यूजन तुम्हारा मसला नहीं है, वो फॉल्ट तुम्हारा नहीं है. वो फॉल्ट उन लोगों का है, वो फॉल्ट उन बिहेवियर्स का है, वो फॉल्ट उन सराउंडिंग्स का है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं ओवर थिंक करने पे. राइट, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इस बारे में कि ये फीलिंग्स क्यों आती हैं कि ओवर थिंकिंग, अनक्लियर बिहेवियर्स, इनकन्सिस्टेंसी किसी बंदे की, किसी काम की, किसी जॉब की, किसी प्रोसेस की, किसी थॉट्स की इनकन्सिस्टेंसी, अनक्लैरिटी क्यों आती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंसानों से. ठीक है, सराउंडिंग्स तो उन्हीं ने बनाए हुए हैं ना. पीपल आर देयर टू मेक सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट्स, बिहेवियरल्स, प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग. तो वी विल गोना स्टार्ट फ्रॉम पीपल, लोगों से. सबसे पहली बात, सबसे अनक्लैरिटी सबसे पहले शुरू होती है कि आप किसी के साथ चल रहे हो, किसी प्रोसेस में हो, किसी रिलेशनशिप में हो. मैं हमेशा रेफरेंस देती हूँ, चाहे वो कोई भी है, फ्रॉम योर मदर टिल योर हस्बैंड टिल योर किड्स, हूएवर, जो कोई भी बंदा है वो सडनली चेंज हो गया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर की बात कर लेते हैं. ठीक है, जो कि लड़कियां आजकल बहुत कहलाई जाती हैं ओवर थिंकिंग के उसके ऊपर, तो हम उस पर बात कर लेते हैं. तो पहले उसी को एग्जाम्पल रख लेते हैं कि जब कोई बंदा पहले मैसेज करता था, पूरे दिन मैसेजेस आ रहे हैं, पूरे दिन कॉल्स आ रही हैं, हर चीज़ आ रही है, लेकिन एकदम से ना कोई कॉल आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है, यू आर बीइंग इग्नोर्ड. और पहले बहुत इंटरेस्ट हो रहा था, बड़ी बातें हो रही थी, बड़ी चीज़ें हो रही थी. मतलब कि वो बंदा मैसेज कर रहा है, बता रहा है, दिस इज हाउ माय डे इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू स्लीपिंग, आर यू दिस, आर यू दैट, एंड ही इज वेरी इंटरेस्टेड, लेट्स मेक अ प्लान फॉर दिस, लेट्स मेक अ प्लान फॉर दैट डे, लेट्स गो देयर, लाइक ही इज इंटरेस्टेड और शी इज इंटरेस्टेड. ठीक है, तो एकदम से वो सब चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, एवरीथिंग इज कोल्ड नाउ. ठीक है, एंड तो मतलब एक पैटर्न चल रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अब चीज़ों की. एक ट्रेन चल रही है, एब्रप्ट रुक गई है, लाइक किसी ने चेन खींची है. ठीक है, तो एकदम से ट्रेन रुक गई है, लाइक फोर स्टॉप हुई है. तो नेचुरली आप सोचोगे कि दिमाग आपको ओवरवर्क करना शुरू हो जाएगा कि क्यों, मतलब क्या हो गया. यू आर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द ट्रेन, ऑन द बैक ऑफ द लाइक थिंग, एंड यू थिंक क्या हो गया, क्यों रुक गई है, क्यों स्टार्टेड द पॉइंट, सर्टेन पॉइंट व्हिच मेक्स यू थिंक ऑफ इट, लाइक व्हाई, क्यों शुरू हो गया है और क्यों रुका है ये सब कुछ. ठीक है,
तो बंदों में भी यही होगा, चीज़ों में भी यही होगा। एकदम से दिमाग सोचेगा, नेचुरल है, कोई इसमें कुछ भी कंट्रोलेबल नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग है, ये सब सोचेगा और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। एंड देन यू बी कॉल्ड लाइक, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार, इतना क्या है, इतनी बड़ी क्या चीज़ हो गई, यू आर बीइंग टू मच राइट नाउ। मतलब ट्रेन ही रुकी है ना एकदम से, क्या है, क्या हो गया भाई, टाइम नहीं मिलता तुमसे बात करने का, बिजी हो गई हूँ, बिजी हो गया हूँ, तो क्या हो गया, लाइफ है ना, तुम अपना बिजी हो जाओ, मुझे अपना बिजी रहने दो। तो दिमाग सोचेगा कि भाई अभी एक हफ्ते पहले की बात चल रही है, यू वाज गोइंग फाइन, वी वर गुड, वी वर मेकिंग प्लान्स, एंड देन व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दोस, एंड देन व्हाट अबाउट टॉकिंग टू ईच अदर। Overthink starts over this certain place when things suddenly changed. So basically मसला कहाँ है वहाँ पे कि तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, और तुम सिर्फ समझना चाह रही हो कि भाई ये एनर्जी, ये रिप्लाई, ये आंसर, ये चीज़ें मुझे क्यों मिल रही हैं। फर्स्ट थॉट whenever things changed and you are getting affected and you have like कोई नुकसान, कुछ चीज़ें, then फर्स्ट थॉट आएगी कि तुम ही क्यों, तुम्हारे साथ ही क्यों, नेचुरल, ठीक है। यू डोंट हैव टू लाइक बी वेरी स्पेसिफिक कि भाई ये नहीं सोचना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चीज़ें चेंज होंगी तो दिमाग चलेगा, सिंपल। तो पहले हमने बात कर ली कि भाई ये चीज़ें फील होती क्यों हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती कब है और क्यों होती है, और किस तरह से इस चीज़ पे मतलब चलेंगे, ओवरकम करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल पता लग गया है कि फीलिंग आती ही क्यों है हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम पे। अब हम बात करेंगे कि मतलब इट इज़ वेरी फनी दैट ये ओवर थिंकिंग नहीं होती, ये अवेयरनेस होती है। बहुत सारे ज़िंदगी के लेवल्स में ये अवेयरनेस होती है। ये बंदा अपने आप को एक क्लैरिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, और ये अवेयरनेस है। जब भी कोई चीज़ एब्रप्शन की तरफ जाती है, यू गोना थिंक अबाउट इट, यू गोना वर्क अबाउट इट, यू गोना लाइक योर माइंड गोज क्या है, व्हाट इज दिस। तो एंजाइटी स्टार्ट्स ओवर फ्रॉम दैट प्लेस। ओवर थिंकिंग जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि वो ओवर थिंकिंग है, वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वहाँ से एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। और वो एंजाइटी किसी ट्रॉमा का रिएक्शन नहीं है, वो इस चीज़ का रिएक्शन है कि ये जो एब्रप्शन आई है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दैट एब्रप्शन मेक्स एंजाइटी। सो ओवर थिंकिंग कहाँ है, ओवर थिंकिंग थॉट प्रोसेस को थोड़ा और सोचना। यू गाइज कॉल्ड इट ओवर थिंकिंग एंड यू गाइज मेक दैट वर्ड वेरी बैड, बट इट इज समथिंग अवेयरनेस। और फिर उस सब में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस है, इंट्यूशन बहुत लाउड है, आपकी जो आपका ज़मीर है वो बहुत लाउड है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं वो उनके एक्शन से मैच नहीं कर रहा। उनके एक्शंस कुछ और हैं, उनके वर्ड्स कुछ और हैं, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। और हमें ना, और जब ये भी हमारा इंट्यूशन लाउड होता है, जब हमारा ज़मीर लाउड होता है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लाना चाह रहा होता है, कुछ सोचना चाह रहा होता है, कुछ चीज़ पे क्लैरिटी चाह रहा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई सोसाइटी ने तो हमें ये बात सिखाई है कि इतना फील मत किया करो यार, चिल रहा करो, ओवर थिंक मत किया करो। ये सोसाइटी की थॉट आती है हमें। यार रियलिटी ये है कि तुम्हें फील करना चाहिए, ज़मीर ज़िंदा रखना चाहिए, और ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं है, ये हमारी ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। वो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, तो उस पर ओवर रिएक्शन कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ क्लैरिटी चाह रही हो, तुम नोट कर रही हो कि ट्रुथ हैज बीन चेंज्ड, यू नीड क्लैरिटी ओवर दैट प्लेस, एंड दैट इज अवेयरनेस। सो वी आर वेरी क्लियर हियर कि कोई भी चीज़ ओवर थिंकिंग नाम की नहीं होती। वी आर जस्ट गिविंग अ थॉट टू आवर थॉट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स एंड थिंग्स गोइंग ऑन एंड एब्रप्शन गोइंग अराउंड, एंड दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। दैट इज वेरी फनी। सो नाउ वी आर डन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स कि ये फीलिंग कहाँ से आती हैं, और ये जो फीलिंग्स हैं जिनको लोगों ने ओवर थिंकिंग कह दिया है, ये ओवर थिंकिंग दरअसल में नहीं है। दीज आर all like awareness. Now we're going to be ending it up with अपनी वैल्यू समझना, because that is very important. क्योंकि आप अगर ये बात नहीं समझोगे तो people will call you emotional on every decision you take, and you are not emotional, you are well aware. ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की कि आप भी वेल अवेयर हो, ठीक है। और जो लोग सोसाइटी के लोग ये बात बोलते हैं कि जो ओवर थिंकर्स हैं, और मैं ये बात बोलूँगी कि वेल अवेयर लोग वहाँ पे जाके अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जहाँ पे उनको ये लगता है कि हर चीज़ फेक स्टार्ट हो गई है, हर चीज़ जो चल रही थी वैसे नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं विद फ्रेंड्स, विद पार्टनर, विद फैमिली, विद एनी वन अराउंड यू। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस बट ओके, तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो
तब अनकंफर्टेबिलिटी स्टार्ट होती है. देन यू गोज फॉर क्लैरिटी. पीपल कॉल यू ओवर थिंकर. दैट इज नॉट ओवर थिंकिंग, दैट इज अवेयरनेस टू योर सेल्फ. यू आर नॉट बीइंग इमोशनल ऑन ओवर एनीथिंग. तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. और अगली बार से, मुझे नहीं पता ये लोग क्या सोचते रहते हैं, मगर अगली बार से जब हमें ये लगेगा, जब तुम्हें ये लगेगा कि कुछ सही नहीं है, तो अपनी फीलिंग्स को ना गैसलाइट मत करो, इग्नोर मत करो. ट्रस्ट करो कि हाँ ये फीलिंग्स आ रही हैं. आस्क फॉर क्लैरिटी. नहीं क्लैरिटी होती, think about it. If you like just move from that place, if you just cannot change that, if you wanted to ask from them, if you just wanted to change it in like any way, ठीक है, तो just do it. Do not gaslight your feelings. Never ever never. और अगली बार से जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि मैं अपना पीस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने पीस पे काम कर रही हूँ और मुझे इसकी क्लैरिटी चाहिए, और अगर कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता तो आई कैन ईजिली मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ नॉट गिविंग मी क्लैरिटी, बिकॉज इट मेक्स मी थिंक ओवर द पार्ट ऑफ इट और दैट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वी गाइज नीड टू बी वेरी सेंसिटिव. या मुझे पता है बहुत सारे लोग इन चीज़ों से मुत्तफिक नहीं होंगे कि भाई क्यों सेंसिटिव होना क्यों ज़रूरी है. वी नीड टू बी वेरी लॉजिकल, वी नीड टू बी वेरी गुड, वी नीड टू बी वेरी दिस दैट. ओके, यू गाइज नीड टू बी डू दैट, बट वी गाइज नीड टू बी sensitive in every decision we take, sensitive while talking to anyone, sensitive while getting any clarity. We need to be very sensitive about that. और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि हमेशा उन लोगों से दूर रहना है. हमेशा उन लोगों से दूर रहना है जो कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो आप लोगों की सेंसिटिविटी नहीं समझ सकते. They just can call you sensitive and can skip because they don't have anything, because they know they are wrong and they cannot give you that clarity. So they call you overthinkers, they call you unsecure, right, about anything or something like that. So never think about it, never go for that, never gaslight yourself. That is very important. So ending my video with, it should be our slogan, है ना, कि we are not overthinking, we just need our emotional safety which is being compromised. And जो लोग कह रहे हैं ना you are mad, तुम पागल हो, you are crazy, तो let them say whatever they want, because you need clarity and they have to give it. If they cannot, they can just go. Simple. और ये चैनल, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं या जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, this video is for those people जो कि अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे for being that person, जो कि सोचते हैं, जो कि वेल अवेयर्ड हैं, जो कि अपने ट्रुथ को, अपनी सच्चाई को ओन कर रहे हैं कि दिस इज़ मी, आई नीड क्लैरिटी, आई एम वेल अवेयर्ड. और इन सब चीज़ों को साथ लेके चल के जो लोग साथ नहीं चल पा रहे उन लोगों को बाहर करके यू गाइस आर गोइंग ऑन, आगे बढ़ रहे हैं पीसफुली, साइलेंटली. मैंने कहा ना, जो नहीं चल पा रहे बाहर करके, दैट इज साइलेंटली यू आर गोइंग आगे बढ़े और पावरफुली, बिकॉज दिस क्लैरिटी गिव्स यू पावर, एंड पावर इज एवरीथिंग in your emotions, in your thought processes. If you have power over your thinking, if you have power over what you are doing, if you have clarity in your life, then you have the power, right? Thank you so much and have a great day. Bye bye.